जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा लैम्बोर्गिनी कार हादसे मामले में जमानत मिल गई है दीपक को। लैम्बोर्गिनी कार चलाने वाले दीपक को जमानत मिली है नोएडा में। इसी कार से दीपक ने मजदूरों को कुचला था और हैरानी की यह बात है कि उसे जमानत मिल गई है। और हमारे सहयोगी जतिन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी उससे लग रहा था कि दीपक को कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। हैरान था वो, जवाब भी नहीं दे रहा था हमारे सवालों का। और अब जमानत की खबर। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कल जब इसी समय था जब हादसा हुआ और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है एक्सीडेंट के बाद और वो पूछता है कि कोई मरा क्या। तो इस तरीके की बातों से ही आप समझ सकते हैं कि वो कितना सीरियस था इस एक्सीडेंट को लेकर। लेकिन पुलिस की कार्यशैली और कार्रवाई सवालों के घेरे में थी। उसके लिए दो वजह, एक जिन धाराओं में ये FIR दर्ज की गई वो बेलेबल ऑफेंस था और यही कारण है कि कोर्ट में जमानत मिल गई। और दूसरी पुलिस की कार्रवाई जो सवालों के घेरे में, आप ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये लैम्बोर्गिनी लग्जरी गाड़ी आप देख रहे हैं। नंबर प्लेट पुलिस ने पूरे तरीके से कवर कर दी। क्या कारण था कि गाड़ी किसके नाम पर है, कौन ये गाड़ी चला रहा था, किसने ये गाड़ी के पेपर से, कि तमाम ऐसी बातें जो पुलिस द्वारा छुपाने की कोशिश की गई। ये देखिए यहाँ पर भी जो डिटेल्स होती है गाड़ी की उसको पूरे तरीके से कागज से ढक दिया गया। और यही कारण है कि कोर्ट में जब जज के सामने तमाम दलीलें चल रही थी उस समय पुलिस ने कहा कि हम जल्द इस मामले में एक तरीके से चार्जशीट जो है वो दायर करेंगे। और जो सेक्शंस लगाए गए थे मोटर व्हीकल एक्ट के वो बेलेबल ऑफेंस से, यही कारण था कि दीपक को बेल मिल गई। और एक और कारण मैं आपको दिखाऊं, आप इस गाड़ी की तस्वीर एक बार देख लीजिए। इस तरफ से जहां से दो मजदूरों को हिट किया इस गाड़ी ने, ये पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। आप फ्रंट देख रहे हैं, आप साइड मिरर देख रहे हैं, आगे का टायर देख लीजिए, फेंडर देख लीजिए, ये पूरे तरीके से डैमेज है। एयर बैग आप देखेंगे पूरे तरीके से खुला हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि गाड़ी की स्पीड कितनी तेज होगी। और पीछे वाला व्हील देखिए आप, स्पोर्ट्स कार है, बहुत तेज भागती है, लेकिन व्हील भी उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि पूरी गाड़ी डैमेज है। अंदर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कांच के जो शीशे हैं वो गाड़ी की सीट पर आपको बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। गाड़ी की जो अभी स्थिति है इससे बिल्कुल साफ है कि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी जो है वो चल रही थी। लेकिन जिन सेक्शंस में पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की, दीपक की गिरफ्तारी की, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और यही कारण है कि जमानत जो है, बेल जो है वो दीपक को मिल गई। और आपको याद होगा कि सुबह जब हमने FIR अपने चैनल पर चलाई थी उसमें एक्यूज्ड के कॉलम पे अज्ञात लिखा हुआ था। लेकिन सुबह से ही जब हम इस खबर को आगे बढ़ाने लगे, तमाम जो डिटेल्स है वो निकालने लगे, तब जाकर पुलिस ने 24 घंटे के बाद FIR में बदलाव किया और एक्यूज की जगह दीपक का नाम जोड़ दिया। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिन सेक्शंस में FIR दर्ज की गई क्या वो काफी था? अब जब बेल मिल गई है तो चार्जशीट फाइल करने की बात अब जो प्रशासन है, नोएडा पुलिस है, वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस गाड़ी के बारे में एक हैरान करने वाली बात यह है कि मृदुल जो कि यूट्यूबर है, नोएडा में ही रहता है, उसके नाम पर यह गाड़ी आज भी रजिस्टर्ड है। लेकिन मृदुल से सुबह हमने बात की, उसका कहना है कि जून में ये गाड़ी उसने बेच दी थी। अब सवाल ये कि जून में गाड़ी बेची लेकिन पेपर ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ, इसके पीछे लापरवाही किसकी? बता रहे हैं कि ये यूट्यूबर की गाड़ी थी, चला दीपक रहे थे और उन्हें बेल मिल गई। हुआ क्या है जरा दर्शकों को बता देते हैं डिटेल में। आपका बहुत शुक्रिया जतिन। दरअसल नोएडा में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला। यहाँ लैम्बोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर मजदूरों को रौंद दिया। ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ। भीषण हादसे में 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इस गाड़ी की जब ये गाड़ी चल रही थी। आप सोचिए नोएडा की सड़कों पर 150 घंटे प्रति यहाँ पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से अगर ये गाड़ी चल रही है, इस तरह की स्पीड से ये चल रही है, तो घायलों को पुलिस ने अस्पताल में उसके बाद भर्ती कराया। क्या? क्योंकि वो रौंदते हुए चली गई। मजदूर जो वहाँ बैठे हुए थे, काम कर रहे थे दिन में, वो रौंदते हुए उन मजदूरों को गई है। 2 मजदूर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। और फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी की ये गाड़ी बताई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि ट्रांसफर की गई थी या बेच दी गई थी। बहुत सारे सवाल है इसको लेकर जो कहा जा रहा है। लेकिन ये कहा गया दीपक की तरफ से अपनी सफाई में कि वो गाड़ी पहले से ही ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन आपको समझाते हैं, बताते हैं दरअसल कि जब ये एक्शन हुआ तो किस तरह के हालात बने थे। ये देखिए क्या कह रहा है, किस तरह से अपनी सफाई दे रहा है। टेम्पो में फिर से लाइट आ जिनकी यार, और ये पता नहीं क्या आ रहा है, एस्केप कंट्रोल फॉल्ट और स्टार्ट स्टॉप बटन फॉल्ट कुछ आ रहा है। सारी गाड़ियां फिर से दिखानी। अरे सर, टेम्पो में फिर से लाइट आ जिनकी यार, और ये पता नहीं क्या आ रहा है, एस्केप कंट्रोल फॉल्ट और स्टार्ट स्टॉप बटन फॉल्ट कुछ आ रहा है। सारी गाड़ियां फिर से दिखानी पड़ेगी लगता है। अरे सर, टेम्पो में फिर से लाइट आ जिनकी यार,
तो ये बताया जा रहा है कि हादसे से 4 मिनट पहले का वीडियो है जिसमें दीपक ये कह रहा है कि गाड़ी ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन अगर ठीक से काम नहीं कर रही थी तो उसे सड़क पर ले जाने के बजाय उसे ले जाना चाहिए था सर्विस स्टेशन, वहां दिखाना चाहिए था। लेकिन मजदूरों को रौंदने के बाद ये सफाई आ रही है और पिता तो हैरान है। पिता कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए दीपक के पिता को। इसका मेडिकल हुआ बकायदा, ना तो कभी ड्रिंक करता है ना सिगरेट पीता है, कोई इसको वो नहीं है। प्लस जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उससे 100 मीटर की दूरी पे उसका खुद का अपना मकान है, वहाँ से बंदा निकल रहा था तो 100 मीटर की दूरी पे कोई इतनी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता है और जस्ट ए मोड़ था। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसकी कहीं कोई गलती नहीं है। प्लस इसने मेरा बोला पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने रुक जा बेटा, वो घबरा गया था अचानक। उसने हैंड टू हैंड 108 को फ़ोन किया, उन लोगों को जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनको लगी है, उसको इन्होंने वहाँ भिजवाया है हॉस्पिटल। खुद पुलिस को कॉल किया है। जो भी घायल होंगे उनकी पूरी सिंपैथी है, हम जैसी भी हेल्प करना चाहें उनकी हेल्प करेंगे हम लोग। लेकिन कार किसकी थी, क्योंकि यूट्यूबर का नाम भी आ रहा है। चलिए जानकारी आपको देते हैं। पुलिस के मुताबिक कार पुडुचेरी में पंजीकृत है, वहां पर रजिस्टर्ड है। लैम्बोर्गिनी कार का मालिक मृदुल तिवारी है और मृदुल तिवारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। देश के टॉप 10 यूट्यूबर्स में शामिल है मृदुल तिवारी, जिसका नाम इस गाड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। ब्रोकर दीपक मृदुल से ही गाड़ी खरीदने के लिए आया था और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते समय ये हादसा हुआ है, ये बताया गया। यानी ये टेस्ट ड्राइव 2 लोगों की जान पर भारी पड़ती दिखाई दी। डीजीसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा लैम्बोर्गिनी कार हादसे मामले में जमानत मिल गई है दीपक को। लैम्बोर्गिनी कार चलाने वाले दीपक को जमानत मिली है नोएडा में। इसी कार से दीपक ने मजदूरों को कुचला था और हैरानी की ये बात है कि उसे जमानत मिल गई है। और हमारे सहयोगी जतिन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी उससे लग रहा था कि दीपक को कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। हैरान था वो, जवाब भी नहीं दे रहा था हमारे सवालों का। और अब जमानत की खबर। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कल जब इसी समय था जब हादसा हुआ और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है एक्सीडेंट के बाद और वो पूछता है कि कोई मरा क्या। तो इस तरीके की बातों से ही आप समझ सकते हैं कि वो कितना सीरियस था इस एक्सीडेंट को लेकर। लेकिन पुलिस की कार्यशैली और कार्रवाई सवालों के घेरे में थी। उसके लिए 2 वजह, एक जिन धाराओं में ये FIR दर्ज की गई वो बेलेबल ऑफेंस था और यही कारण है कि कोर्ट में जमानत मिल गई। और दूसरी पुलिस की कार्रवाई जो सवालों के घेरे में, आप ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये लैम्बोर्गिनी लग्जरी गाड़ी आप देख रहे हैं। नंबर प्लेट पुलिस ने पूरे तरीके से कवर कर दी। क्या कारण था कि गाड़ी किसके नाम पर है, कौन ये गाड़ी चला रहा था, किसने ये गाड़ी के पेपर से, ये तमाम ऐसी बातें जो पुलिस द्वारा छुपाने की कोशिश की गई। ये देखिए यहाँ पर भी जो डिटेल्स होती है गाड़ी की उसको पूरे तरीके से कागज से ढक दिया गया। और यही कारण है कि कोर्ट में जब जज के सामने तमाम दलीलें चल रही थी उस समय पुलिस ने कहा कि हम जल्द इस मामले में एक तरीके से चार्जशीट जो है वो दायर करेंगे। और जो सेक्शंस लगाए गए थे मोटर व्हीकल एक्ट के वो बेलेबल ऑफेंस से, यही कारण था कि दीपक को बेल मिल गई। और एक और कारण मैं आपको दिखाऊं, आप इस गाड़ी की तस्वीर एक बार देख लीजिए। इस तरफ से जहां से 2 मजदूरों को हिट किया इस गाड़ी ने, ये पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। आप फ्रंट देख रहे हैं, आप साइड मिरर देख रहे हैं, आगे का टायर देख लीजिए, फेंडर देख लीजिए, ये पूरे तरीके से डैमेज है। एयर बैग आप देखेंगे पूरे तरीके से खुला हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि गाड़ी की स्पीड कितनी तेज होगी। और पीछे वाला व्हील देखिए आप, स्पोर्ट्स कार है, बहुत तेज भागती है, लेकिन व्हील भी उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि पूरी गाड़ी डैमेज है। अंदर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कांच के जो शीशे हैं वो गाड़ी की सीट पर आपको बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। गाड़ी की जो अभी स्थिति है इससे बिल्कुल साफ है कि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी जो है वो चल रही थी। लेकिन जिन सेक्शंस में पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की, दीपक की गिरफ्तारी की, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और यही कारण है कि जमानत जो है, बेल जो है वो दीपक को मिल गई। और आपको याद होगा कि सुबह जब हमने FIR अपने चैनल पर चलाई थी उसमें एक्यूज के कॉलम पे अज्ञात लिखा हुआ था। लेकिन सुबह से ही जब हम इस खबर को आगे बढ़ाने लगे, तमाम जो डिटेल्स है वो निकालने लगे, तब जाकर पुलिस ने 24 घंटे के बाद FIR में बदलाव किया और एक्यूज की जगह दीपक का नाम जोड़ दिया। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिन सेक्शंस में FIR दर्ज की गई क्या वो काफी था? अब जब बेल मिल गई है तो चार्जशीट फाइल करने की बात अब जो प्रशासन है, नोएडा पुलिस है, वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस गाड़ी के बारे में एक हैरान करने वाली बात यह है कि मृदुल जो कि यूट्यूबर है, नोएडा में ही रहता है, उसके नाम पर यह गाड़ी आज भी रजिस्टर्ड है। लेकिन मृदुल से सुबह हमने बात की, उसका कहना है कि जून में ये गाड़ी उसने बेच दी थी। अब सवाल ये कि जून में गाड़ी बेची लेकिन पेपर ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ, इसके पीछे लापरवाही बता रहे हैं कि ये यूट्यूबर की गाड़ी थी, चला दीपक रहे थे और उन्हें बेल मिल गई। हुआ क्या है जरा दर्शकों को बता देते हैं डिटेल में। आपका बहुत शुक्रिया जतिन। दरअसल नोएडा में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला। यहाँ लैम्बोर्गिनी कार ने
फुटपाथ पर मजदूरों को रौंद दिया। ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ। भीषण हादसे में 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इस गाड़ी की जब ये गाड़ी चल रही थी। आप सोचिए, नोएडा की सड़कों पर 150 घंटे प्रति यहाँ पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से अगर ये गाड़ी चल रही है, इस तरह की स्पीड से ये चल रही है, तो घायलों को पुलिस ने अस्पताल में उसके बाद भर्ती कराया। क्या? क्योंकि वो रौंदते हुए चली गई। मजदूर जो वहां बैठे हुए थे, काम कर रहे थे दिन में, वो रौंदते हुए उन मजदूरों को गई है। 2 मजदूर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। और फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी की ये गाड़ी बताई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि ट्रांसफर की गई थी या बेच दी गई थी। बहुत सारे सवाल है इसको लेकर जो कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा गया दीपक की तरफ से अपनी सफाई में कि वो गाड़ी पहले से ही ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन आपको समझाते हैं, बताते हैं दरअसल कि जब ये एक्शन हुआ तो किस तरह के हालात बने थे। ये देखिए क्या कह रहा है, किस तरह से अपनी सफाई दे रहा है। लेम्बो में फिर से लाइट आ जिनकी यार, और ये पता नहीं क्या आ रहा है, एस्केप कंट्रोल फॉल्ट और स्टार्ट स्टॉप बटन फॉल्ट कुछ आ रहा है। सारी गाड़ियां फिर से दिखानी। अरे सर, लेम्बो में फिर से लाइट आ जिनकी यार, और ये पता नहीं क्या आ रहा है, एस्केप कंट्रोल फॉल्ट और स्टार्ट स्टॉप बटन फॉल्ट कुछ आ रहा है। सारी गाड़ियां फिर से दिखानी पड़ेगी लगता है। अरे सर, लेम्बो में फिर से लाइट आ जिनकी यार। तो ये बताया जा रहा है कि हादसे से 4 मिनट पहले का वीडियो है, जिसमें दीपक ये कह रहा है कि गाड़ी ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन अगर ठीक से काम नहीं कर रही थी तो उसे सड़क पर ले जाने के बजाय उसे ले जाना चाहिए था सर्विस स्टेशन, वहां दिखाना चाहिए था। लेकिन मजदूरों को रौंदने के बाद ये सफाई आ रही है और पिता तो हैरान है। पिता कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए दीपक के पिता को। इसका मेडिकल हुआ है बाकायदा, ना तो कभी ड्रिंक करता है, ना सिगरेट पीता है, कोई इसको वो नहीं है। प्लस जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उससे 100 मीटर की दूरी पे उसका खुद का अपना मकान है। वहाँ से बंदा निकल रहा था तो 100 मीटर की दूरी पे कोई इतनी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता है, और जस्ट ए मोड़ था। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसकी कहीं कोई गलती नहीं है। प्लस इसने मैं बोला पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने रुक जा बेटा, वो घबरा गया था अचानक। उसने हैंड टू हैंड 108 को फ़ोन किया। उन लोगों को जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनको लगी है, उसको इन्होंने वहाँ भिजवाया है हॉस्पिटल। खुद पुलिस को कॉल किया है। जो भी घायल होंगे उनकी पूरी सिंपैथी है। हम जैसी भी हेल्प करना चाहें उनकी हेल्प करेंगे हम लोग। लेकिन कार किसकी थी, क्योंकि यूट्यूबर का नाम भी आ रहा है। चलिए जानकारी आपको देते हैं। पुलिस के मुताबिक कार पुडुचेरी में पंजीकृत है, वहां पर रजिस्टर्ड है। लैम्बोर्गिनी कार का मालिक मृदुल तिवारी है और मृदुल तिवारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। देश के टॉप 10 यूट्यूबर्स में शामिल है मृदुल तिवारी, जिसका नाम इस गाड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। ब्रोकर दीपक मृदुल से ही गाड़ी खरीदने के लिए आया था और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते समय ये हादसा हुआ है, ये बताया गया। यानी ये टेस्ट ड्राइव 2 लोगों की जान पर भारी पड़ती दिखाई दी।